श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन का शुद्ध मार्ग दिखाती है। भगवद गीता धर्म, कर्म और प्रेम का पावन पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान न केवल इस सांसारिक जीवन के लिए बल्कि जीवन के पश्चात भी उपयोगी और कल्याणकारी माना गया है। यह संपूर्ण जीवन दर्शन है और जो इसकी शिक्षाओं का पालन करता है वो निस्संदेह श्रेष्ठ बन जाता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना सहज नहीं है। इसीलिए इस विशेष अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 100 विचारों का संकलन प्रस्तुत है, जिनके माध्यम से गीता का मर्म सहजता से हृदयंगम किया जा सकता है। यदि इन पावन विचारों को प्रतिदिन रात्रि को सोने से पूर्व श्रवण किया जाए तो जीवन में दिव्यता का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में प्रकाशमान रहता है। अतः मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। इस सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र सतत चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत्यु का शोक करता है और न ही जीवन के मोह में फंसता है, क्योंकि वो जानता है कि जो गया है वह पुनः आएगा और जो जीवित है वह एक दिन जाएगा। कर्म ही जीवन का परम धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म किए कोई जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति कई बार अपने ही हित का विनाश कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से दूर रहना चाहिए। चाहे जितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास था और परसों वह किसी और का होगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि मन वायु के समान चंचल होता है। यही चंचल मन मनुष्य को वासनाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जब मन पर संयम होता है तब बुद्धि केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेहशील व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह करने से मन विचलित होता है और संबंध नष्ट हो जाते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को स्पर्श करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल, कोमल और विनीत होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहो उतना ही सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान और श्रद्धा का अभाव होता है वो जीवन में कभी न तो आनंद प्राप्त कर सकता है और न ही सफलता। मोह विनाश का मूल कारण है। मनुष्य जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। पछतावा अतीत को नहीं बदलता और चिंता भविष्य को नहीं संवारती। इसलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करना ही जीवन का परम सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ और जो धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां कभी न जाओ, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल सूख जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। वाणी को इतना मधुर बनाओ कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो भी वो कटु न लगे। थोड़ा स्वाभिमान आवश्यक है, अन्यथा
लोग तुम्हें वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम श्रेष्ठ हो। जब तक तुम स्वयं से पराजित नहीं होते, तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तो केवल समय है, और समय सदा बदलता है। बस अपने कर्म में रत रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, वह अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें करुणा है, जो हृदय से शुभ हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देने पर अभिमान मत करो, क्या पता वो पूर्व जन्म का कोई ऋण हो जो तुम चुका रहे हो। अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है। रावण, कौरव और कंस इसके उदाहरण हैं। उनका वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समाप्त हो गए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर भरोसा करो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन को सरल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास होकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा नौका को विचलित कर देती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संपूर्ण संसार मेरी माया है। यह मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसके विनाश का कारण। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में कोई मुझे जान नहीं पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है, तो यह संकेत होता है कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार क्षमा सुनना चाहता है। कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। नाम वाले तो संसार में हजारों हैं। भले ही तुम अच्छे कर्म करो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। जितना हो सके मौन रहना उत्तम है, क्योंकि सबसे अधिक पाप मनुष्य अपनी वाणी से करता है। किसी को धोखा देना एक ऋण है, जो किसी और के माध्यम से एक दिन तुम्हें लौटकर अवश्य मिलेगा। एक सच्ची दृष्टि वही है जो स्वयं की कमियों और दूसरों के गुणों को देखती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। यह संपूर्ण उपदेश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके दिव्य वचनों के रूप में हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाने हेतु प्रेरणा देते हैं। जो इन्हें श्रवण करता है वो स्वयं को परमात्मा से जोड़ने के पथ पर अग्रसर होता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन को संवारने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है, किंतु समय को परिवर्तित करने का एक और जीवन नहीं मिलता। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ये परम निश्चय स्थित होता है, उन्हें चिंता कभी स्पर्श नहीं कर सकती। शुद्ध नियत से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे कोई शिक्षा नहीं मिलती। आज जो भी कर्म किए जा रहे हैं उनका फल कल मिलेगा, और जो आज प्राप्त है वह पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। जो श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि यह विवेक आत्मा में जागृत हो जाए तो जीवन सार्थक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय सदा धर्म का ही परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ही प्रेरणा देता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वो दुखी इसलिए है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय सभी को मिलता है, किंतु समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। वे नासमझ हैं जो प्रेम को व्यर्थ समझते हैं। प्रेम ही इस सृष्टि का मूल है। रिश्तों में संयमित दूरी संबंधों को संजोती है, जबकि असंयमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस संसार में न तो भाग्य से अधिक और न ही समय से पहले
किसी को कुछ प्राप्त होता है। वाणी का संयम परम आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए संग्राम करना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा जल पर तेल की बूंद की भांति होता है। असत्य चाहे जितना डालो वह ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी आनंद में वचन न दो, क्रोध में उत्तर न दो और दुख में कोई निर्णय न लो। यदि कोई समस्त जगत को जानता हो परंतु स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे बुरा मत मानो, वह तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं जानता। जो संबंध आंसू बहा दे उससे गहरा कोई नहीं, और जो आंसुओं में साथ छोड़ दे उससे कमजोर कोई नहीं। शांत रहना जीवन में बल देता है। जैसे लोहा ठंडा होने पर दृढ़ होता है किंतु गर्म होने पर किसी भी रूप में ढल जाता है। विपत्ति के समय 7 सद्गुण रक्षा करते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सत्यवादिता और ईश्वर में अडिग विश्वास। कठिन समय मनुष्य को अकेला करता है, परंतु वही उसे सशक्त भी बनाता है। जो तुम्हारा आदर करे उसे सम्मान दो, लेकिन झुकाव तब तक मत रखो जब तक कि कोई तुम्हें हीन न समझने लगे। दुनिया की कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। परमात्मा पर वैसा ही विश्वास रखो जैसे एक बालक अपने पिता पर रखता है। जो उसे हवा में उछालता है तो वह हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह उसे गिरने नहीं देगा। कन्हैया कहते हैं, हे आत्मन, तू मन छोटा मत कर। जहां सारे अपने छोड़ देंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। कभी इतना मत झुक कि कोई तुझे गिरा हुआ समझे। लोग तेरी कदर तभी करेंगे जब तू उन्हें उन्हीं की तरह उपेक्षित करना सीख लेगा। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी निकट हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य सदा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसके कर्म जो कि उसके अधीन हैं, भाग्य से भी श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनसे श्रेष्ठ गुण सीखता है, वही ज्ञानी कहलाता है। संसार में कोई किसी का स्थायी सहारा नहीं बनता। यहाँ तक कि शव के साथ भी श्मशान में जाकर अपने ही पूछते हैं, और कितना समय लगेगा। दुख का आना आवश्यक है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल प्रसन्नता मनुष्य को सुदृढ़ नहीं बनाती, दुख भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिसने मन को शांत करना सीख लिया वो संसार का सबसे बड़ा धनवान है। समय मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, मनुष्य को समय के अनुसार चलना होता है। यही नियति है। जीवन कठिन तभी प्रतीत होता है जब हम स्वयं में परिवर्तन की जगह परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। समय, मित्र और संबंध, ये तीनों अनमोल हैं, किंतु जब खो जाते हैं तभी इनका मूल्य समझ में आता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी सत्कर्म क्यों न करें, परंतु आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में होती है। यदि आप एक बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं। यदि 2 बार क्षमा करते हैं तो आप कोमल हृदय वाले हैं, किंतु यदि 3 बार क्षमा करते हैं तो आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है वर्तमान। यह एक बार खो जाए तो उसे कोई संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं कर सकती। सांसारिक सहयोग में सुख प्रतीत होता है, किंतु उसमें दुख भी छुपा होता है। जब संसार से मोह समाप्त हो जाता है तभी अखंड आनंद की अनुभूति होती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो रुष्ट मत होइए, वो वही देता है
जो आपके लिए श्रेष्ठ होता है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जो आपके हृदय की भाषा को बिना शब्दों के समझ सके। वही परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। समय और परिस्थिति सभी को बदलते हैं। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो दुखी मत हो, क्योंकि यह उनकी असमर्थता है तुम्हें और कोई महत्व देने की। सच्चा ज्ञान वही है जो झूठ से सत्य को पृथक कर सके। कन्हैया कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जैसे समुद्र पार करने हेतु नाव आवश्यक है, वैसे ही सत्य स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो व्यक्ति बोले बिना भी सुन ले वह परमात्मा है, और जो व्यक्ति बोले बिना भी उसे सुन पाता है वही श्रद्धालु है। ऐसा आचरण करो कि यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो उस पर कोई विश्वास न करे। संबंध उन्हीं आत्माओं से बनते हैं जिनसे पूर्व जन्म का कोई संबंध हो, नहीं तो इस संसार की भीड़ में कौन किसे जानता है। कन्हैया कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को न बदल सका। मेरी चाह राधा थी, मुझसे प्रेम मीरा ने किया, परंतु मैं रुक्मिणी का बन गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, शब्द आत्मा को। संसार में माता पिता ही वे हैं जो सदा संतान को अपने से आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। जीवन के आधे दुख अनियंत्रित अपेक्षाओं के कारण जन्म लेते हैं। जब आशाएं कम हो जाती हैं, तब ही सुख की प्राप्ति होती है। जीवन के युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना होता है। रोज स्वयं ही सारथी बनकर इस महाभारत से जूझना पड़ता है। वाणी मधुर रखो, यदि उसे लौटाना पड़े तो वह कटु न लगे। फल की इच्छा त्याग कर कर्म में संलग्न रहना ही सफलता की ओर ले जाता है। अहंकार आवश्यक है, किंतु केवल अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए। सेवा सभी की करो और अपेक्षा किसी से मत रखो। सेवा का फल केवल भगवान ही दे सकते हैं। मनुष्य अपने आचरण से स्वयं को प्रकट कर देता है। भूलना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति। अगर हमारे इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल और मंगलमयी रहे, यही हमारी शुभकामना है।